नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विक न्यूज। अभी मैं हूँ फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में, और मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर वृक्षारोपण का सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारा जो वन महोत्सव जुलाई अगस्त महीने में होती है उसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रदीप टोंगर जी, और इनके साथ मैं अंकल जी आप लगाइए। कहा जाता है कि वृक्ष का अर्थ है जल और जल का अर्थ है रोटी, और वृक्ष न लगाइएगा तो जल भी नहीं होगा, रोटी भी नहीं होगा। और हमारे श्री प्रदीप टोंगर जी देखिए यहाँ पर अंग वस्त्र दे करके इनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि इतने कीमती समय में श्रीमान का यहाँ पर पदार्पण हुआ है और एक सुंदर उत्कृष्ट कार्य वृक्षारोपण। इसके बिना जीवन का उद्धार नहीं, क्योंकि जल है तो कल नहीं, कल है जल नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ट्राई टू सेव वाटर, ट्राई टू सेव प्लांट, ट्राई टू सेव इन्वायरमेंट। इट इज मस्ट फॉर ए पर्सन टू सेव द वर्ल्ड। देखिए इनका लगातार देकर के सम्मान किया जा रहा है और मुझे भी बहुत सुंदर मौका मिला है यहाँ आने का। देखिए हमारे श्रीमान उत्कृष्ट है, व्यक्तित्व के सृजनशील व्यक्तित्व के धनी है। लगातार कोई बात नहीं, कर लेते इतना सुंदर, इधर देखो जी, इतना सुंदर कार्यक्रम में आए हैं सर। इस वृक्षारोपण पर क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जी, मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा, आपने बहुत सुंदर एक मैसेज दिया है कि वृक्ष नहीं है तो जल नहीं है, और जल नहीं है तो वृक्ष भी नहीं होगा। हमको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है, वृक्ष पे नहीं देना, उसके साथ जल को भी, जल पे भी हमें ध्यान देना है। जल नहीं होगा तो वृक्ष बिल्कुल भी नहीं है, जल नहीं तो कल नहीं, कुछ भी नहीं है। जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। तो वृक्षारोपण जो हमारी एक मुहिम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ लगाने के बाद उसकी जिम्मेवारी हमारी ये बनती है कि उस पेड़ को पालन पोषण भी 3 साल का हमको करना है, तब वृक्ष लगाइए। इतने ऊंचे व्यक्तित्व के धनी, उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी, सृजनशील व्यक्तित्व के धनी श्री प्रदीप टोंगर को मैं स्वागत करता हूं और मैं अब वृक्षारोपण की ओर लिए चलता हूं। देखिए इतने सारे गणमान्य हमारे यहाँ उपस्थित हैं और एक वृक्ष जो लगाएंगे, श्रीमान ने कहा कि एक वृक्ष माँ के नाम। देखिए क्या खूबसूरत चीज है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पर वृक्षारोपण का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हुए यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस हरियाणा के फरीदाबाद नाम जगह में। और देखिए लगातार लोग इस कार्यक्रम को आगाज दे रहे हैं। देखिए इसको कितने सुंदर ढंग से मिट्टी देके भरा जा रहा है और प्रभु जी से ये इच्छा की जा रही है, कामना की जा रही है, प्रभु जी आप खुश होइए, इन वृक्षों को बचाइए, ताकि देखिए यहाँ पर वृक्ष है, कितनी हरियाली और कहता है वृक्ष का बहु नहीं फल भगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। देखिए श्रीमान जी लगा रहे हैं और इस सोच के साथ कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होगा। हमारा क्योंकि प्रदूषण मुक्त नहीं होगा, पूरा द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ पोल्यूशन, सो इट इज मस्ट नेसेसरी टू सेव वाटर, सेव प्लांटेशन। और देखिए हमारे जो यहाँ के गणमान्य हमारे चाचा जी लोग हैं, देखिए यहाँ पर देखिए लगातार एक सुंदर कार्यक्रम को आगाज दे रहे हैं वृक्षारोपण का। इस कार्यक्रम को देखने के लिए चांद, तारे, सूर्य और जितने भी देवी देवता हैं सभी लालायित हैं और कहते हैं प्रभु हम भी आते, हम भी एक वृक्ष लगाते। देखिए हमारे श्री प्रदीप टोंगर जी यहाँ लगाए हैं और कितना सुंदर, बहुत खूबसूरत समय है। विश्व योगा दिवस भी है। देखिए लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस वृक्षारोपण को मुझे अपने चैनल में कैद करने का मौका मिला है, इसलिए मैं यहाँ के सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहता है कि वृक्ष कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करते हैं और वृक्षारोपण हमेशा मानव हित में रहा है। देखिए यहाँ पर लगातार देखिए सुंदर सुंदर वृक्षों को लगाया जा रहा है, यहाँ सुंदर सुंदर वृक्षों को लगाया जा रहा है। देखिए मैं इधर भी दिखा रहा हूँ, हमारे यहाँ के जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, हमारे जो चाचा जी लोग हैं, लोग लगातार वृक्षारोपण को करके एक सुंदर आगाज कर रहे हैं, लोगों को एक इंस्पायर कर रहे हैं कि यू हैव टू प्लांटेशन,
and you have to save the earth. वो डाल देगा काट देगा। अब दोनों लोगों की ड्यूटी लगा दो, कल को पानी डालेंगे। इस हरियाणा के ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोग वृक्ष लगाइए और जुलाई अगस्त के महीने में जो वन महोत्सव होता है इसमें जरूर प्लांटेशन कीजिए। एक सुंदर मौका आपके हाथ से न जाना चाहिए, क्योंकि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉल्यूशन। सो यदि आप वृक्षारोपण न करेंगे तो आपका ये पॉल्यूशन निकल जाएगा। और इसी बात के लिए सुंदर क्या खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पुरबैया की ठंडी ठंडी हवा। और वृक्ष पुत्र के समान होते हैं। यदि उसको पुत्र के समान आप यदि उसको देखिए, अभी 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 आम, लीची, जामुन इत्यादि का जो समय था, ऐसे समय में वृक्षारोपण जिसने वृक्ष हो गए तो कितनी खुशी की बात है। एक लहर है, एक अच्छी सोच के साथ विकसित होता हुआ ये कार्यक्रम, फूलता फलता ये कार्यक्रम देखिए। और क्यों न हो, इतने गणमान्य हमारे चाचा जी लोग मिल करके लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। देखिए सामने भी वृक्ष है जिसके नीचे लोग आते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं। सर का आदेश है तो मैं भी लगा रहा हूँ। आइए मैं दिखा रहा हूँ। आइए इधर आइए, ये देखिए मैं एक सुंदर वृक्षारोपण का दृश्य देख रहा है इधर बाबू ऊपर कर देखो, ऊपर देखो मेरी तरफ। सरकार का आदेश हुआ। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार लोगों को निर्देशित किए जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। हमारे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी हमारे जनप्रतिनिधि महोदय लगातार प्रयासरत हैं कैसे इस पर्यावरण को बचाया जाए, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, पॉल्यूशन। जो आप पानी दे रहे हैं, जो वृक्ष लग रहे हैं, तो पानी दे रहे हैं तो ऐसा कैसा लग रहा है आपको अभी? तो जैसे हम अपने आप को एक जल पीते हैं, इन्हीं के थ्रू से जल निकलता है। यदि ऑक्सीजन निकालते हैं तो हमारे पास जल पैदा होता है। जब मौसम बनता है, जब हमारे पास बारिश होती है, जब जल इकट्ठा होता है। हमारा एक चीज़ है, जैसे हम अपने बालक की पालते हैं, उसी हिसाब से एक एक पेड़ लगाओ, एक एक पेड़ को अपने पालन करो उसको। आज ये जो नर्सरी के पौधे हैं, ये कहीं ना किसी ने फेंका हुआ था, जिसको हमने उठा के संभल तो आज इसको सही जगह पे लगा दिए। कतः वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। और आप भी एक साधु हैं जो लगातार इस वृक्ष को लगाने और प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी वस्तु बोला था कि एक पुत्र को पालने में, उनको जन्म देने में जो कठिनाई होता है, इसी तरीके से एक वृक्ष को पालने में भी काफ़ी सामना करना पड़ेगा। और हम जितने भी इंसानवासी हैं, जितने भी भारतवासी हैं, सबको एक एक पेड़ लगाना चाहिए और उस पेड़ को लगाने के साथ साथ उन्हें पालना भी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कन्हैया झा है। ओके ठीक है, थैंक यू। बच्चे को भी लग रहा है क्योंकि कल इसी बच्चे का है। देखिए ये बच्चे हमारा नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो जय हिंद। देखिए क्या आपने फोन कर इसका हाथ ही पौधा लगाया आओ का नहीं। अरे नहीं आप अंदर नहीं पौधा लगाया ले आओ आ मैं भी आ ठीक है भाई आओ बाबा आओ जी चलो चलो। एक सुंदर कार्यक्रम को आगाज देते हुए हमारे यहाँ के भाई साहब लोग एक यादगार के रूप में मुझे भी मज़ा आ रहा है। मुझे भी मज़ा आ रहा है कि आया हूँ तो कुछ लेके जाऊँगा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। देखिए हमारे भाई साहब। सर आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है सर? बड़े भाइयों के साथ हूँ। क्या सर? और हम आप लोगों के साथ हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ हमारे यहाँ के गणमान्य लोग जो लगातार
इस सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार वृक्षारोपण का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने एक सुंदर मौका हमको भी दिया है। एक फूल ईश्वर के नाम पर चढ़ाया जाए। मैं भी अपनी ओर से एक वृक्ष लगाया हूँ, श्रीमान का आदेश हुआ और मैंने लगाया है। और हमारे श्रीमान लगातार मुस्कुरा रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं। तो हम लोग तो 5 बजे से थे योगा डे के इस कार्यक्रम पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ जो हमें कार्यक्रम किया है, जो कोई ले जाता है उसी जलवायु का जो प्रॉब्लम आ रही है, पानी का जो समस्या बनी हुई है उसके ऊपर है। जो पेड़ पौधे लगाएंगे तो तभी हमें जल पानी मिल पाएगा। संदेश हमारा ये है कि इस बार सर आप आम खाए हैं सर? आम खाए हैं, जामुन भी खाए हैं सर? जामुन खाए थे, मीठा नहीं आ रहा अबकी बार में। और मीठा नहीं आ रहा। चलिए अब जो आप लगा रहे हैं वो मीठा हाँ, है। वो अब जो हम लगाएंगे उसमें मीठा पानी देंगे तो मीठा फल आएगा उसके। क्या नाम हुआ सर आपका? बीपी सिंह। चलिए धन्यवाद आपको, प्रणाम।